तो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करें इंग्लिश का एक टेस्ट पेपर जो मुझे स्कूल से मिला है। और ऐसे भी सॉल्व करना था तो आई थॉट की वीडियो बनाया जाए इसका। और प्लीज़ जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक को उसे इग्नोर करें क्योंकि आज सब घर पे है, थोड़ा शोर हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो पहला एक पैसेज हमें दिया गया है जिसमें कोई कौसानी नाम की जगह मैंशनड है in the central Himalayas. Never visited, never heard the name, so पता नहीं कैसे प्रोनाउंस होता है. Maybe it's Kausani. So पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ती स्टार्टिंग में, मुझे खाली आंसर्स इसमें बताने हैं. तो पहला क्वेश्चन है कौसानी सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ, और सच में मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, मैं सीधा क्वेश्चंस पढ़ के फिर आंसर्स बोलूँगी इसका. तो लिखा हुआ है कौसानी सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 6075 फीट इन द सेंट्रल हिमालय. ट्रू या फॉल्स? तो ये तो पहली ही लाइन है. अगर ये क्लियर होगा आप लोग को तो आप लोग देख सकते हैं. इट्स रिटन कौसानी is situated at a height of 6075 feet in the central Himalayas. It is an unusually attractive little town. तो जो फीट हाइट मेंशन है वो तो सेम ही है और इन द सेंट्रल हिमालयाज भी सेम है. तो ये सेंटेंस जो है हमारा ट्रू होगा, फर्स्ट वाला. सेकेंड में हमारा है द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ कौसानी इज दैट इट प्रोवाइड्स द 30 किलोमीटर वाइड ब्रेथटेकिंग व्यू ऑफ द हिमालय. 30 किलोमीटर वाइड. ओके, सो मुझे कहीं पे तो दिखा ब्रेथटेकिंग व्यू, यहाँ दिखा. इट इज लिखन कौसानी प्रोवाइड्स 300 किलोमीटर वाइड ब्रेथटेकिंग व्यू ऑफ हिमालयाज. सो इट इज 300 किलोमीटर एंड नॉट 30 किलोमीटर वाइड. सो ये सेंटेंस फॉल्स होगा. फिर लिखा है विच इज़ द मोस्ट फेमस पीक ऑन द व्यू फ्रॉम कौसानी. ये देखना पड़ेगा. सो ये कहाँ लिखा है? ओके ओके, द मोस्ट फेमस पीक पूछा है ना, तो मोस्ट फेमस पीक यहाँ हमें मिल गया लिखा हुआ. द मोस्ट फेमस पीक इज नंदा देवी. नंदा देवी यहाँ में लिखा हुआ मिल गया. द मोस्ट फेमस पीक ऑन व्यू इज नंदा देवी. फिर है व्हाट नेम गांधी जी गेव टू कौसानी. इसका था एक सेकेंड, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया. ही नेम्ड इट स्विट्ज़रलैंड. अभी मैंने मतलब जब पढ़ रही थी ब्रेथ टेकिंग वाला खोजने के तब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ लिखा हुआ है. किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो ये देख लो, ये सेंटेंस पूरा पढ़ लो आप लोग, इवेंट से लेके स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया तक. देख लो. When Gandhiji visited this place in 1929, its scenic beauty held him spellbound. He named it the Switzerland of India. तो what name Gandhiji gave to Kausani? It is Switzerland of India. अब सेकेंड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौसानी इज इन. तो पहला लाइन में था कौसानी सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ इतना इतना इन सेंट्रल हिमालयस. तो हाइट तो पूछा नहीं, और एट भी नहीं पूछा. इन मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो होगा इन द सेंट्रल हिमालयस. अनक्षती योगा इज रिटन बाय महात्मा गांधी. यहाँ पे लिखा है मेंशन है ही प्रोलॉन्ग हिज 2 days स्टे एट 14 मेकिंग राइट अ बुक अनक्षती योगा. एक सेकेंड, आई शो यू आउट. यहाँ से यहाँ तक अनक्षती योगा. तो इसका अनक्षती योगा इज रिटन बाय महात्मा गांधी. व्हाट मेक्स कौसानी अ काम एंड अ क्वाइट प्लेस. ये देखना पड़ेगा. ओके ओके ओके, मेरे को दिख गया. ये लास्ट लाइन पे मेंशन है देयर इज नो ट्रैफिक, नो वन इज हरी, सीनरी कुड बी पुट इन द कैनवास, द पिक्चर वुड रिसेंबल कौसानी. सो नो ट्रैफिक, नो होटल्स ऑब्वियसली होगा, इट इज़ अ टूरिस्ट प्लेस. नो रोड्स, पॉसिबिलिटी नहीं है. नो इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो चाहे कितनी भी सुंदर जगह हो लोग उसमें मतलब बुरा ही करेंगे उसकी. तो इट मस्ट बी नो ट्रैफिक्स. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज कौसानी गेस्ट हाउस ऑफ द टी स्टेट नोन एज अनक्षती आश्रम. इसका ये हम लोग कॉमन सेंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. गांधी जी रोट इज ऑटोबायोग्राफी दे, बट गांधी जी नेवर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन कौसानी. दूसरा है गांधी जी रोट अनक्षती योगा देयर एंड दिस इज ट्रू. तो पहले तो हम लोग बी को मार्क कर लेंगे.
फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, गांधी जी प्रैक्टिस अनक्षती योगा देयर। गांधी जी मतलब जहाँ पे हमने ये पढ़ा था अनक्षती योगा वाला, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा था कि गांधी जी प्रैक्टिस्ड अनक्षती योगा देयर, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। और दूसरा, गांधी जी लव्ड दिस प्लेस। गांधी जी लव्ड दिस प्लेस, ये ट्रू था, लेकिन इससे अनक्षती आश्रम रखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अनक्षती योगा वहाँ पे लिखाई गई, मतलब लिखी थी गांधी जी ने, तो प्रोबेबली यही उसका आंसर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एच का आंसर बी होगा, तो हम लोग आंसर बी मार्क करेंगे, गांधी जी रोड अनक्षती योगा देयर। अब इसके बाद आता है एक और पैसेज जो कि कुछ है, लेट मी सी किस पे है। ओ ये जनरेशन गैप पे है, ये जनरेशन गैप पे है, तो इसमें भी हमने पैसेज बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। व्हाट कॉजेज द गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। गैप, तो हमने वर्ड गैप खोजना है, मतलब स्टार्टिंग से पैसेज में गैप कहाँ लिखा है। I got a gap between parents and children. Okay, so let's mark. Okay, यहाँ से आता है mark. Always and what's wrong with the younger generation can't. ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब ये पैसेज इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, बिकॉज इट्स बिटवीन जनरेशन गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जनरेशन गैप, लेट्स रीड इट आउट ना। पहली बात तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, मतलब इतना आंसर है उसका। द ओल्डर जनरेशन, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट कॉजेज द गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। तो आंसर इसका, द ओल्डर जनरेशन ऑलवेज वंडर व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विद द यंगर जनरेशन, एंड द यंगर जनरेशन ऑलवेज also wonder why parents can't understand their needs. They don't know how to deal with the differences between each other, and that has led to the generation gap between parents and children. Second, what is a generation gap? So generation gap, let's see, search it out. What generation gap कहाँ लिखा है? Okay, I got it. The difference in the way, okay, got it. The difference in the way of thinking and perception of people of two different generations, which results in behavioral difference and sometimes conflict among them, is usually called generation gap. Okay, तो generation gap का आंसर बन गया, where does generation gap usually see? नेक्स्ट लाइन ही दिख रही है, देखो, जनरेशन गैप इज जनरली सीन इन द फैमिली बिटवीन, ओके, इधर वाली ऊपर वाली, बट यहाँ से सिचुएशन तक, okay, generation gap is generally seen in the family between parents and the children. It is not only because of the gap in age, but also because of the way parents react to the particular situation. इसकी बात की लाइन है, चिल्ड्रन बीइंग वेरी यंग एंड इमेच्योर डू नॉट अंडरस्टैंड। ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर के जो पेरेंट्स वाली है, ये वाली लाइन को हमें खुद से क्रिएट करके लिखना। हम लोग हर चीज़ तो पैसेज को छाप नहीं सकते एग्जैक्ट वे में, तो हमें खुद से इसको थोड़ा इनोवेटिव वे में लिखना है। और ये पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो एक बार हम लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं ना, तो द ग्रेट मॉडल ऑफ अफेक्शन ऑफ लव इन ह्यूमन बीइंग इज द सेंटिमेंट विच सबसिस्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। एज टाइम गोज बाय थिंग्स चेंज। What was popular and normal in the 70s has changed, obviously. पहले के गाने और अब के गाने, there's a great difference between them. The older generation always wonder what had gone wrong with the younger generation, and the younger generation also wonder why parents why parents can't understand their needs. This is very true. This statement is exactly true. I always wonder why can't they understand our needs.
So they don't know how to deal with the differences between each other, and has led to the gap between their parents and children. The interest, food habits, slang, entertainment, and also the way of thinking of the younger generation differs from the older generation. This is very true. Very, very true. Very true. Like it's 100% true. And also the way of thinking of the younger. Okay, sorry. Entertainment. These changes are in dictative process. The difference in the ways of thinking and perception in the people of two different generations, which results in behavioral change differences and sometimes conflict among them, is usually called generation gap. Generation gap is generally seen in family between parents and their children. It is not only because of the gap in age but also because of the way parents react to a particular situation. Children, being very young and immature, do not understand the way of thinking of the parents. In many cases, the parents, even if they are mature, do not empathize with the changing values and thinking pattern of the modern world. This creates a communication gap between the children. ये तो बहुत होता है. I feel like there's a एक जनरेशन दो जनरेशन पता नहीं कितना जनरेशन गैप बिटवीन माई पेरेंट्स. देन जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स, आई guess आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा. Generation gap between parents and children is mostly caused by parents themselves. They don't openly they do not talk openly to their children and take part in solving their problems. This behavior, solving the problem, they'll give you थप्पड़ जूता लात and then they'll say हो गई problem, चल अब निकलो यहाँ से. This behavior gives the impression about parents about being authoritative persons because they only dictate without understanding the हाँ हम बड़े हैं हमारे बीच में मत बोलो तुम लोग की प्रॉब्लम होती क्या है. I have heard these a lot. Because they only dictate without understanding the problems faced by the children. भाई इस पैसेज ने तो हमारे दिल की बात कह दी. As a result, the children become mentally isolated from their parents. Some parents become so busy with their work. ये sentence very true, huh? Some parents become very busy with the work that they don't spend quality time with their parents. अरे ये तो सत्य वचन. Which makes them completely unaware of how their children are growing. अरे ये लाख रुपए की बात कही बट मैं लाख रुपए दूंगी नहीं. Okay, so they are completely unaware of how the children is going and what kind of mentality is being developed in them and so on. This ultimately creates a gap between them. जिसने भी पैसेज लिखा भाई तू मेरा सगा भाई है. I'm telling you. Do not discuss the problem with the internet provide. Okay, the last passage में लिखा हुआ कि internet provides solution to every questions of us, so there is no need to talk between them, and this is causing generation gap. Okay, I didn't mean that. What is meant by the word particular? Specific. Usual तो होता नहीं है, normal होता नहीं, instant होता specific. Okay, what steps need to be taken to bridge this gap? एक सेकेंड. To overcome, parents should show. Okay, the last para मैंने कहा to overcome this problem, parents should show interest in all matters of their children and deal with them positively instead of just scolding them and leaving them alone to deal with the problems. Giving time to the children, have open communication and allowing the children to feel free and not in any kind of pressure will eventually reduce the generation gap to a tolerable extent. ये इसका आंसर होना चाहिए. आते ही पे तो ई का था what is meant by the word particular. तो पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक है. व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड आइसोलेटेड, अनकंसर्न, सेपरेटेड, ड्रॉन, बाउंड. आई गेस बाउंड. मेरे हिसाब से बाउंड. देखो मुझे पता नहीं है, मैं खुद के लिए सॉल्व कर रही हूँ इसलिए आपको साथ साथ में आंसर्स बता रही हूँ कि मेरे आंसर्स क्या हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके. व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सॉल्यूशंस? सिनोनिम मतलब वो पर्यायवाची शब्द है. एंटोनिम मतलब ऑपोजिट. Solution, problems I guess. Problems I guess. What is the antonym of the word reduce? Reduce मतलब कम करना. I guess expand. Okay, section B, it's writing a letter to the editor of the local
daily expressing your views on. Okay. This can be a bit used solving unseen passage. Okay. ओके 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 बाद में, क्योंकि जो लेटर्स वाला है उसमें तो मुझे खुद लेटर लिख के दिखाना पड़ेगा और अभी आई कैन नॉट शो यू राइटिंग द लेटर. सो दिस इज़ अ वीडियो discussing the unseen passage and thank you for watching my video. Do like, subscribe and share. 15 मिनट लगे खाली unseen passage करने में, कोई बात नहीं, फिर भी like, subscribe and share. Thank you for watching.